हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिजिक्स के पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। एंड मैं आज आपको कराने वाली हूँ बिल्कुल आपके पेपर के लेवल के क्वेश्चंस, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम का यानी संवेग सिद्धांत किसने दिया था। सो सबसे पहले मैं आपको मोमेंटम के बारे में बताऊँ। पी से इसको प्रेजेंट करते हैं और P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, और इसके अगर बात करें इसके यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वो हो जाता है यूनिट। एंड यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि किसने पहले संवेग सिद्धांत दिया। तो किसने दिया, क्या गैलीलियो ने दिया, क्या न्यूटन ने दिया, क्या केपलर ने दिया, क्या फिर किसी ने नहीं दिया। तो केपलर ने ग्रहों के 3 नियम दिए थे, तो ये अपना गलत हो जाएगा। गैलीलियो ने तो इनर्शिया का लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, यानी कि जड़त्व का नियम। सो न्यूटन अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संवेग सिद्धांत जो है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से सिद्ध होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना, किसी निकाय का जड़त्व तो मापा जाता है। सो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जड़त्व यानी इनर्शिया क्या होता है, परिवर्तन के विरोध को दर्शाता है और इसका ना कोई विमा होता है ना इसका कोई मात्रक होता है। ये जो है अपने मतलब पदार्थ का एक गुण है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है। सो चलिए ऑप्शंस की ओर बढ़, और जो अपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो अपना जड़त्व होता है किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ वस्तु के द्रव्यमान पे यानी मास पे निर्भर करता है। सो क्वेश्चंस अपना क्या कह रहा है, किसी निकाय का जड़त्व मापा जाता है आयतन से यानी वॉल्यूम से, या फिर टेम्परेचर यानी तापमान से, या फिर मास से यानी द्रव्यमान से, या फिर लेंथ यानी जो लंबाई होती है। सो मैंने आपको बताया कि जड़त्व यानी इनर्शिया जो होता है अपने मास के यानी द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होगा। यहाँ से मास से इसका वो किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सो चलिए आज के अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज एनी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी किसी वस्तु को एक समान गति के लिए बल की आवश्यकता होती है या नहीं होती, ये बताना है। सो किसी वस्तु को एक समान मतलब चलाने के लिए क्या बल की आवश्यकता होती है, कुछ नहीं ये कह रहा। सो ऑप्शन ए कह रहा है यस ऑलवेज, हाँ हमेशा, या नो नॉट इन वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं, या फिर ऑप्शन सी कह रहा नो नॉट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, यानी नहीं कोई बाहर बल आवश्यकता नहीं है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो सबसे पहले अपने एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरस्तु, जिन्होंने कहा था कि मतलब को एक समान गति कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की मतलब ज़रूरत होती है, यानी कि बाह्य बल की ज़रूरत होती है। लेकिन इस साइंटिस्ट ने फिर बाद में अपने प्रयोग से सिद्ध किया, एक आनत समतल और द्वि आनत समतल पे प्रयोग करके सिद्ध किया कि किसी वस्तु को मतलब एक समान गति से चलाने के लिए हमको बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। सो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अपना क्या कहना चाह रहा था और आंसर इसका क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, यानी ध्वनि यात्रा कर सकता है क्या, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या फिर ऑल में। सो मतलब साउंड सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, सब में ट्रेवल कर सकता है। ओनली था और जो कि वैक्यूम है अपना, यानी हिंदी में बोले तो निर्वात जो होता है अपना, निर्वात में वायु नहीं चल सकता, बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस में चल सकता है। ठीक, चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ कार। बहुत ज़्यादा बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार की स्पीड मापते हैं। सो क्या स्पीडोमीटर से, ओडोमीटर से, मीटर से, या फिर सेंटीमीटर से। सो कार का स्पीड हम किससे मापते हैं, स्पीडोमीटर से। और अगर हम दूरी की बात करें, उसकी दूरी किससे मापेंगे। सो दूरी के लिए, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर और दूरी के लिए ओडोमीटर। अगर दूरी की बात हुई होती यहाँ
तो ओडोमीटर अपना करेक्ट आंसर होता। सो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस। क्या कह रहा, आकाश नीला कलर किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या प्रकाश के परावर्तन से। एंड ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या प्रकाश के अपवर्तन से। ऑप्शन डी, सी स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन, या ऑप्शन डी अपना क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है अपना पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण से। तो आकाश जो होता है किस वजह से अपना नीला दिखाई देता है? सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग की वजह से जो अपना स्काई होता है ब्लू कलर का दिखाई देता है। सो आप इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लग रहा हो क्लास तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला मतलब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज इक्वल टू 330 डिग्री केल्विन विच इज़ इक्वल टू, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है वैक्स का, यानी मोमबत्ती का जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी जो पिघल रहा है मोमबत्ती, वो 300 डिग्री केल्विन से पिघल रहा है। तो ये किसके बराबर होगा? तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। सो क्या होता है, 330 अपना जो है केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस में अपन को आंसर लाना है। तो हम 273 जब इससे माइनस करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 57। सो 57 डिग्री सेल्सियस अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना हो तो हम 273 माइनस करते हैं, और अगर हमको केल्विन मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तब वहाँ पर हम 273 को जोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है। आई होप आपको इसको पता रहा होगा। सो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी, ओम का नियम क्या होता है आपको पता है? ओम लॉ अपना क्या होता है, ओम लॉ होता है अपना वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है, और वी इक्वल टू फिर आई आर आ जाता है, और आई आर आ जाता है यानी जो अपना आर होता है ये यहाँ रेजिस्टेंस को दर्शाता है, रेजिस्टेंस को यानी कि प्रतिरोध को, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। ऑप्शन बी कह रहा है वी आर है, ऑप्शन सी कह रहा है आर बाई वी, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है 12 आर। ये गलत वैसे भी है। सो क्या होगा, वी इक्वल टू आई आर। यहाँ से मैंने आपको बताया वी इक्वल टू आई आर, यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज विद, यानी तार का प्रतिरोध बढ़ता है। सो मैं आपको बताऊं जो अपना रेजिस्टेंस होता है ये अपने लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अपना जो रेजिस्टेंस होता है ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो क्या करा, तार का प्रतिरोध बढ़ता है। सो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो लेंथ रेजिस्टेंस कम होगा, सो यहाँ से एरिया अपना बढ़ेगा। सो क्या कह रहा है, तार का प्रतिरोध कब बढ़ेगा? तो दो कंडीशन अपने पास हो सकती है, या फिर उसका प्रतिरोध उसकी लेंथ बढ़ेगी। तो क्या कह रहा है, डिक्रीज इन लेंथ, लंबाई में कमी, या फिर इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि, या फिर बोथ, या फिर नन। दोस्तों यहाँ से बोथ और नन कट हो जाएगा। तार का प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब अपनी लेंथ बढ़ेगी। सो मैंने आपको यहाँ बता भी दिया, और तो अपना ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, यानी कौन सा धारा का अच्छा चालक है, यानी हिंदी में बात करें तो धारा का सुचालक है। तो क्या रबर है, ग्लास है, सिल्वर है, या वुड है? सो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो जो अपना मेटल होता है दोस्तों, मेटल जो होता है अपना गुड कंडक्टर होता है। ठीक, मेटल जो होता है अपना गुड कंडक्टर होता है। सो यहाँ से मेटल का, अगर आपको मेटल का कुछ दिख रहा है तो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिल्वर जो है अपना मेटल है सिल्वर। सो यहाँ से सिल्वर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। अगर इम्पॉर्टेंट लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।